दोस्तों नमस्कार, प्रणाम। कैसे हो? आपका दोस्त, आपका होस्ट जगत हियर। यू आर वॉचिंग मी जगत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एंड इंस्टाग्राम हैंडल जरूर डालो। दोस्तों, कुवैत आने के लिए मैं अपनी कहानी शेयर करता हूँ। मैं कैसे कुवैत आता, स्टेप बाय स्टेप। दोस्तों, मैंने इंटरव्यू दिया था, कंपनी यहाँ से डायरेक्ट गई थी। जब कंपनी यहाँ से डायरेक्ट जाती है इंडिया, तो आपको कैसे पता चलता है कि वहाँ इंटरव्यू चल रहा है। दिल्ली में इंटरव्यू चल रहा है, मुंबई में इंटरव्यू चल रहा है और बेंगलोर में इंटरव्यू चल रहा है, दार्जिलिंग में इंटरव्यू चल रहा है। दोस्तों, इसके लिए आपको सोशल मीडिया पे एक्टिव होना चाहिए। आपको अपना जो भी पेज होते हैं एजेंट के, और जो भी आपकी जानने वाला विदेश वाला, वो मैसेज करता है वहाँ इंटरव्यू चल रहे हैं और अभी चल ही रहे हैं। दोस्तों, यही मेरी कहानी है। जब इंटरव्यू चल रहे थे, मुझे रात को मैसेज आता है मेरे दोस्त का कि वहाँ सुबह इंटरव्यू है और निकल जाना। मैं भी निकल पड़ा। तो दोस्तों, जब इंटरव्यू होता है, इंटरव्यूअर के पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो आपसे मिले एक रूम में, क्योंकि क्राउड इतना ज़्यादा होता है और उसको टैकल करना होता है। उसको, जैसे एग्जांपल मेरी कंपनी, उसको दिल्ली से 5,500 लड़के हायर करने थे। तो क्या करते हैं, 10-10 लड़के, 20-20 लड़के एक लाइन में खड़ा करते हैं। बोलते हैं कॉमिज के लिए कौन सा है, फिर कॉमिज 2, कॉमिज 3, उसके बाद CDP, DCP, उसके बाद एग्जीक्यूटिव शेफ। जो एक किचन की पोजीशन होते हैं, इनके लिए इंटरव्यू होता है। उसके बाद होता है सबसे नीचे स्टूडिंग वाला, जिसमें 20 नहीं 33 लोगों को एक साथ खड़ा करके और सबका इंटरव्यू विदिन 4 घंटे में पूरा इंटरव्यू ख़त्म करते हैं। दोस्तों, 5,000 लोगों का इंटरव्यू लेना छोटी बड़ी बात नहीं है। तो दोस्तों, ऐसे ही मेरा सर्विस का, यदि आप फ्रंट ऑफिस में हो तो फ्रंट ऑफिस के 10 लड़के, फिर जो आपकी पोजीशन है F&B, उसके 10 लड़के, फिर आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, कैप्टन के लिए, किसी भी पोस्ट के लिए, कैशियर के लिए, बरिस्तार के लिए, बारटेंडर के लिए, उन सभी का इंटरव्यू होता है। ऐसे अंदर भेजा जाता है लड़के। जब इंटरव्यू वाला आपसे एक क्वेश्चन पूछता है, क्वेश्चन क्या होता है ये कोई नहीं बताता, पर मैं बता रहा हूँ। अपने बारे में बताओ, टेल मी अबाउट योरसेल्फ। तो आपके पास कुछ सेकंड होते हैं, आपको उसमें जवाब देना होता है आपका कि आप क्या हो, आपका एजुकेशन, कहाँ से बिलोंग करते हो, आपकी एज क्या है। फिर कभी देना, फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन होता है आपकी एज कितनी है, आपका एक्सपीरियंस, और लास्ट में आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, आप आपने उस पोस्ट पर काम किया है या नहीं किया है, क्योंकि वो आपका एक्सपीरियंस बता देता है कि आपने कहाँ कहाँ काम किया है। दोस्तों, ये हो गया पहला स्टेप, इंटरव्यू। इसके बाद शॉर्ट लिस्ट होते हैं। विदिन फ्यू सेकंड उनको जो पसंद आता है, जिसका एक्सपीरियंस और जो भी उनको पसंद आता है, उससे आपको बुलाया जाता है अंदर कि यू आर सेलेक्टेड। तो दोस्तों, काफ़ी लोग बहुत खुशी हो जाते हैं। उनको ऑफर लेटर पढ़ते नहीं है। एग्जाम्पल, आपको ऑफर लेटर में 100 KD दिया है और पोजीशन आपकी एग्जाम्पल शेफ़ है, शेफ़ कॉमीज समथिंग। तो दोस्तों, आपको ऑफर लेटर पढ़ना है, टाइम लेना है 2 मिनट, आपको पढ़ना है उसको, फिर साइन करना है। जल्दीबाजी में साइन नहीं करना कभी भी, कहीं भी। तो दोस्तों, ये हो गया प्रोसेस इंटरव्यू का। दूसरा सवाल होता है, आपने इंटरव्यू साइन कर दिया, आप जो भी एजेंट से आपने इंटरव्यू जिसके थ्रू आप गए थे, उसको आपको पेमेंट करना है, क्योंकि आपके पास ऑफर लेटर आ गया है। उसके बाद आपको प्री मेडिकल करना है। कितना टाइम लगता है प्री मेडिकल में? 5 मिनट। आप अंदर गए, पैसे जमा करें, आपका सभी टेस्ट होते हैं। सभी क्या टेस्ट होता है आपका? तो एक यूरिन टेस्ट होता है, एक ब्लड टेस्ट होता है, वेट टेस्ट होता है और एक्सरे होता है और आइस का होता है। भाई, यही 5-6 टेस्ट होते हैं। विदिन 24 घंटे का आपकी रिपोर्ट आपके व्हाट्सएप पर आ जाती है। अगला क्या होता है, रिपोर्ट आ गया, आपको जमा करना होता है उसको। व्हाट्सएप पे आपके जमा होता है। आजकल सब व्हाट्सएप से सब काम होता है, ऑनलाइन सब काम होता है। उसके बाद आगे क्या होता है कि आपका वीज़ा आ जाता है। अब ये टोटल प्रोसेस हो गया 1 महीना। वीज़ा आपका तभी आएगा क्योंकि आपको उससे पहले करना है PCC, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट। इसका प्रोसेस मैंने बहुत सारे इंटरव्यू में बताया और अभी बता रहा हूँ। आपको PCC का फॉर्म भरना है ऑनलाइन। वो आपका जो भी
केंद्र है आपका पासपोर्ट केंद्र, वहाँ रिपोर्ट करना होगा आपको विद इन फ्यू डेज। आपको सब मैसेज में आपको मैसेज आएंगे। उसके बाद आपको पुलिस जहाँ का आपका जनपद होगा, आपका ब्लॉक होगा, वहाँ आपको जाना है और फिर वहाँ से फिर आपको लास्ट में एक मैसेज आता है कि वहाँ से ओके करके आपको कुछ सवाल पूछे जाएंगे। आप क्यों जा रहे हो विदेश, क्या कारण है, कोई अपना रेफरेंस बताओ, मैं हम किससे बात करें कि वो आपके बारे में पूरा बता सकें। तो ऐसे भी जानकारियाँ होती है पीसीसी में। फिर लास्ट में विद इन 5 मिनट आपको फिर मैसेज आएगा कि आपको रिपोर्ट कलेक्ट द योर पीसीसी सर्टिफिकेट फ्रॉम योर पासपोर्ट केंद्र। तो दोस्तों ये होगी पीसीसी के बाद 3 स्टेप हो गए। इंटरव्यू हो गया, प्री मेडिकल हो गया, पीसीसी हो गया। अब इसके बाद आपका वीज़ा आ जाता है। वीज़ा इसके बाद भी वीज़ा नहीं आता है क्योंकि आपको गमखा मेडिकल करना है कुवैत के लिए। गमखा मेडिकल क्या होता है, सबसे पहले आपको अपना जो एजेंट है उससे कांटेक्ट करना होगा, वो आपको बताएगा आपको गमखा मेडिकल अब करना है। उसमें आपके जो भी प्रिय सर्टिफिकेट है वो सब ऐड करने होते हैं। ओरिजिनल आपका जो वीज़ा जो लगा रहता है उसको भी आपको देना होता है वहाँ। उसके बाद आपका गमखा मेडिकल होता है, ये अंडर गवर्नमेंट इंडिया होता है। गमखा मेडिकल में आपको ये जो मैंने बोला था, सबसे पहले आपका यूरिन टेस्ट होता है, ब्लड टेस्ट, एक्सरे, वेट, आपका बीपी सीपी सब होता है। और उसके बाद लास्ट में आपका होता है फिजिकली आपका टेस्ट होता है, उसको आपको देखा जाता है कि आप फिट हो या नहीं हो। तो दोस्तों ये है गमखा मेडिकल। वो दिन 24 घंटे के अंदर आपकी रिपोर्ट आ जाती है और आप वहाँ से पास हो जाते हो। और ये हर जगह आपको पास होना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद 2 महीना हो गया, ये प्रोसेस में 2 महीना हो गया कुवैत जैसे कंट्री के लिए। इसके बाद कंपनी एक साथ सभी का टिकट भेजती है। एग्जाम्पल उसको 10 रुपये का टिकट एक साथ भेजना है, तो कंपनी क्या करती है, टिकट देखती है कब सस्ता है कब महंगा है। तो जैसे उनको यहाँ तो उनको जल्दी चाहिए एम्प्लॉय, फिर टाइम भी देखती है, फिर वो आपका टिकट कर देती है। एग्जाम्पल आपका वीज़ा आ गया, सब हो गया, तो आपका वीज़ा आ गया तो आपका टिकट बुक कर देगी 10 लड़कों के साथ। फिर आपको टिकट आपको मिल गया, आपको पैसे जमा कर देना है आपको। अब तो आपको अपने पैसे पूरे जमा करने होते हैं, जो एजेंट होता है, जो का एजेंट होता है, आपको पूरे पैसे जमा करने होते हैं। इसके बाद आपका फ़्लाइट का टाइम हो गया और आपको फ़्लाइट करना है। जैसे दोस्तों आप यहाँ आए, आपको कलेक्ट कॉल करेगा सबसे पहले एयरपोर्ट पे। ये भी सब मैसेज के थ्रू होगा। यहाँ का जो ड्राइवर है उसको आपके पास पूरी रिपोर्ट है उसके पास कि आपकी फ़्लाइट कब उतर रही है कुवैत में, वो रिसीव करेगा आपको। और कुवैत आप जैसे पहुँच गए, उसके बाद एयरपोर्ट पे तो नहीं, जैसे आपका रूम में आपको पहुँचा दिया है, आपको आपका बेड दिया जाएगा, आपको बताया जाएगा कहाँ पानी है, कहाँ क्या है, कहाँ एसी है, कहाँ लाइट है, सब बताया जाएगा आपको। और जैसे आपकी पहली नाइट चलेगी, आपको खाना ना सब खिलाया जाएगा और उसी दिन आपको पैसे दिए जाएंगे। कुछ पैसे जैसे 20, 30, 40, 50 केडी से प्रीमियम कंपनी है, छोटी कंपनी मिनिमम 20 केडी तो देती है। तो ये जो 20 केडी 30 केडी एडवांस में दी जाएंगे। खुश मत होना कि ये आपके सैलरी में पहली सैलरी में काटे जाएंगे। दोस्तों दूसरा दिन आता है, फिर दूसरे दिन आएगा, आपको टूर किया जाएगा आपकी कंपनी के बारे में। आपको वहाँ यूनिफॉर्म मिलेगी, जूते से लेकर पूरी जो आपकी यूनिफॉर्म होती है जिस पोस्ट के लिए आप हो, और आपको यूनिफॉर्म दी जाएगी और साइन किए जाएंगे। और यदि यूनिफॉर्म नहीं दी जाएगी तो आपको टेलर से आपकी साई लिया जाएगा, जो भी वो दिन 1-2 दिन के अंदर रेडी हो जाएगी। फिर आपको जो आपकी स्टोर है, पूरे स्टोर के बारे में, डिपार्टमेंट के बारे में, पूरी कंपनी के बारे में ट्रेनिंग दी जाएगी। जो आप काम करोगे उससे पहले आपको ट्रेनिंग मिलेगी, क्योंकि आपको कुछ नहीं आता है, ना तो अरबी आती है। और जो आप बर्गर इंडिया में बनाते हो वो बर्गर यहाँ नहीं बनते हैं, क्योंकि वहाँ बीफ के बर्गर नहीं बनते हैं, तो यहाँ पूरे बीफ के बर्गर बनते हैं, चिकन के बर्गर, सब के बर्गर बनते हैं। तो आपको ट्रेनिंग यहाँ दी जाएगी, प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाएगी। 1 महीने आपको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाएगी, उसके बाद आपका काम शुरू होगा। यदि 3 महीने आपने ट्रेनिंग में पूरा नहीं सीखा, आपको बीच बीच में आपके टेस्ट होंगे, नहीं सीखा तो 3 महीने के अंदर वो कभी भी आपको भेज सकती है। यस, इसके बाद यदि आपको 3 महीने तक यदि कंपनी में कुछ अच्छा नहीं लगा तो आप विदिन 3 मंथ जा सकते हो। आपको कंपनी को कुछ पे नहीं करना है। तो ये रूल होगी, ये रूल है कि आपको इंडिया में आपने इंटरव्यू दिया, पूरा प्रोसेस और आपकी जॉब लगने तक की। तो दोस्तों
ये वीडियो आप देख रहे हैं जगत ऑफिशियल पे, ऐसी जानकारी आपको मिलती रहेगी। नेक्स्ट वीडियो आने वाली है। वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें। आपका कोई भी सवाल हो इसके बीच में आप मुझे लिखें, मैं आपको जवाब देता हूँ।